आपका स्वागत है इस वीडियो में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टार हेल्थ द्वारा रिसेंटली लॉन्च किया गया एक बहुत ही बढ़िया पॉलिसी जो गर्ल्स को वुमेन को डेडिकेटेड है। स्टार वुमेन केयर इंश्योरेंस पॉलिसी। अगर हम इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें तो पॉलिसी जो है इंडिविजुअली भी परचेज किया जा सकता है और विद फैमिली जो है पॉलिसी परचेज किया जा सकता है। तो इंडिविजुअली जो एज है वो 18 ईयर से लेकर के 75 ईयर तक कोई भी गर्ल कोई भी वुमेन जो है खरीद सकती हैं पॉलिसी को। साथ ही कोई महिला अगर चाहें कि अपने फैमिली मेंबर्स के साथ जो है पॉलिसी बाय करना तो वो भी जो है उनके पास चॉइस है। डिपेंडेंट्स की बात करें तो डिपेंडेंट्स में मैक्सिमम जो है 3 डिपेंडेंट्स हो सकता है और 91 डेज से लेकर के 25 ईयर्स तक जो है बच्चे कवर्ड पॉलिसी में हो सकते हैं। पॉलिसी का बहुत सारा बेनिफिट है। अगर हम खासकर बात करें कि न्यूली मैरिड कपल्स के लिए इस पॉलिसी में क्या है तो उनके लिए मैं खासकर बहुत सारी चीज़ें इस पॉलिसी में बताने वाला हूं। बट अदर देन ऑल्सो जो है कोई भी महिला जो है इस पॉलिसी को ऑप्ट कर सकती हैं। कोई भी बहुत बढ़िया पॉलिसी है। तो जैसे सरोगेसी के केस में जो है सरोगेट मदर को भी पॉलिसी कवर करती है। ऑप्टाइट डोनर के केस में भी जो है पॉलिसी कवर करती है। अ, अगर हम बात करें पॉलिसी टर्म की तो पहले पॉलिसी टर्म से पहले एक एलिजिबिलिटी में हम ये भी समझ लेते हैं कि क्या कोई प्रेग्नेंट वुमेन जो है इस पॉलिसी को ले सकती हैं तो बिल्कुल ले सकती हैं। प्रेगनेंसी के दौरान 12वें महीने या 24वें सॉरी 12th वीक या 20th वीक में जो है स्टार हेल्थ स्कैन स्पेसिफाइड स्कैन सेंटर्स के माध्यम से जो है स्कैन रिपोर्ट के साथ जो है पॉलिसी के लिए अप्लाई करने पे प्रेगनेंसी के दौरान भी पॉलिसी ली जा सकती है। और उसका सबसे बड़ा फायदा इसमें ये मिलने वाला है कि जो भी in case if we accept this proposal and issue the policy, the newborn will be covered immediately after its birth and till the end of the policy period। तो ये एक बहुत अच्छा फायदा है कि न्यूबॉर्न बेबी जो है उसका सब कुछ जो है पॉलिसी के अंदर में कवर्ड रहेगा और जब तक कि पॉलिसी आपका टर्म खत्म नहीं होता तब तक जो है ऑटोमेटिकली जो है नया बच्चा जो है न्यूबॉर्न बेबी जो है पॉलिसी में कवर्ड रहता है। पॉलिसी टर्म की बात करें तो एक साथ जो है 1 साल से अधिक के लिए भी जो है पॉलिसी खरीदा जा सकता है। हम एक साथ 1 साल 2 साल या मैक्सिमम जो है 3 साल के लिए भी जो है प्रीमियम भर सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म पॉलिसी वैसे भी ट्रेंडिंग है। आजकल लोग लॉन्ग टर्म पॉलिसी ही खरीदते हैं। फायदा क्या है आपको पॉलिसी में? लॉन्ग टर्म में 2 साल का अगर आप प्रीमियम एक साथ भरते हैं तो नेक्स्ट ईयर का जो प्रीमियम होता है उसमें 10% आपको डिस्काउंट मिलता है। और वही अगर आप सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का जो है सॉरी थर्ड 3 साल का एक साथ पॉलिसी परचेज करते हैं तो सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में आपको 11.25% जो है आपको प्रीमियम में डिस्काउंट मिलता है। अगर हम बात करें कि कवर कितना ले सकते हैं तो ये पॉलिसी जो है 5 लाख रुपए के सम एश्योर्ड से स्टार्ट है एंड 1 करोड़ तक का जो है पॉलिसी में कवर्ड आप ले सकते हैं। प्री एक्सिपिटेंस मेडिकल स्क्रीनिंग की बात करें तो पॉलिसी से पहले किसी भी प्रकार का कोई मेडिकल जांच की जरूरत नहीं है। जो आप डिक्लेरेशन देंगे उसी के बेसिस पे इंश्योरेंस कंपनी द्वारा जो है पॉलिसी इशू कर दी जाएगी। क्या इस पॉलिसी में इंस्टॉलमेंट की फैसिलिटी है? तो बिल्कुल है। इस पॉलिसी में आप क्वार्टरली हाफ ईयरली जो है इंस्टॉलमेंट्स भी आप भर सकते हैं। बट क्वार्टरली के केस में 3% जो है एक्स्ट्रा लोड लगता है और हाफ ईयरली के केस में जो है 2% का एक्स्ट्रा चार्ज लगता है। तो वो भी आपको ध्यान रखना है। मिड टर्म इंक्लूजन की बात करें कि पॉलिसी के दौरान क्या किसी और सदस्य को पॉलिसी में जोड़ा जा सकता है? तो बिल्कुल जोड़ा जा सकता है। अगर कोई गर्ल जो है बिफोर मैरिज जो है पॉलिसी परचेज करती हैं तो आफ्टर जो है मैरिज हस्बैंड जो है पॉलिसी में आ सकता है, जुड़ सकता है। कोई बच्चे को जो है अगर कोई बच्चा जुड़ा हुआ मतलब न्यू बॉर्न बेबी है तो 100% ऐड हो ही सकता है। बट अगर किसी बच्चे को बाद में भी जुड़वाना है 1-2 साल बाद तो भी बच्चों को जो है जुड़वाया जा सकता है पॉलिसी में। जो कंडीशंस रहती हैं वेटिंग पीरियड से रिलेटेड जो कंडीशंस रहती हैं कि वो एज इट इज़ जो है सभी मेंबर्स के लिए अप्लाई होगा।
जो जिस समय नया मेंबर जब पॉलिसी में जुड़ेगा उसके लिए उसी प्रकार से जो वेटिंग पीरियड है वो अप्लाई होगा। लाइक वेटिंग पीरियड क्या होता है, जैसे कि कोई अगर प्री एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है कि पहले से कोई समस्या है तो उसके लिए जो है इस पॉलिसी में 2 साल का वेटिंग पीरियड है। अगर कोई स्पेसिफाइड डिजीजेस है कि कुछ खास प्रकार की जो समस्याएं हैं जो 2 साल बाद कवर्ड होती है तो उसके लिए भी जो है 2 साल बाद ही जो है पॉलिसी में कवर्ड जो है मिलेगी। बट ऐसे स्पेसिफाइड जो है कुछ 14-15 ऐसे डिजीजेस हैं या प्री एग्जिस्टिंग के केस है तो उस केस में 2 साल का वेटिंग है। अदरवाइज जो है 90% 95% जो है सारी समस्याएं जो है पॉलिसी में कवर्ड रहता है। कवरेज की अगर हम बात करें कि इसमें क्या क्या कवर्ड रहता है पॉलिसी में, तो इसमें रूम रेंट जो है, रूम रेंट, नर्सिंग, ये सारी चीजें जो है पॉलिसी में कवर्ड रहता है। अगर 5 लाख रुपए का आप बीमा लेते हैं तो रूम रेंट जो है मैक्सिमम 1% ही सम एश्योर्ड का आपको पर डे के हिसाब से मिलता है। लाइक अगर 5 लाख का बीमा है तो 1% होता है 5,000 और मैक्सिमम जो है पर डे, मान लीजिए अगर 5 दिन के लिए हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो पर डे के बेसिस पे मतलब 5,000 रुपीज मैक्सिमम जो है मिलेगा। लेकिन वही अगर 10 लाख के ऊपर का सम एश्योर्ड हम ऑप्ट करते हैं तो फायदा हमें ये मिलता है कि हम अदर देन स्वीट जो है हम कोई भी एसी रूम का कमरा लेते हैं तो उसका जो है फुल हमें कंपनी द्वारा रिम्बर्समेंट हमें मिलता है। पॉलिसी में जो है स्टार मदर कवर भी है कि अगर 12 साल से कम का बच्चा है तो उसके साथ जो है चूंकि उस केस में अगर कोई हॉस्पिटलाइज होता है बच्चा तो उस केस में उसके मदर का भी होना जो है जरूरी रहता है। तो इस पॉलिसी में मदर का जो खर्चा होगा, उन मदर को जो रूम की आवश्यकता होगी वो भी जो है खासकर आईसीयू के केस में जो है आईसीयू ट्रीटमेंट्स के दौरान जो है इसमें मदर को भी जो है कंपनी एकोमोडेशन की सुविधा जो है प्रोवाइड करती है। अगर एकोमोडेशन सेम हॉस्पिटल में नहीं है तो दूसरे हॉस्पिटल में या दूसरे मतलब कहीं पे और अकोमोडेशन लेने के लिए भी 2,500 रुपये पर डे के हिसाब से कंपनी जो है प्रोवाइड करती है। साथ ही डॉक्टर का फीस, नर्स, कंसल्टेंट्स, स्पेशलिस्ट, कोई भी एनेस्थीसिया, सभी प्रकार का जो ट्रीटमेंट्स के दौरान जिन की आवश्यकता होती है कंसल्टेशंस वगैरह की, तो सभी चीज़ों का जो है एक्सपेंसेस पे किया जाता है। एक्चुअल जो है आईसीयू का जो एक्सपेंसेस है वो एक्चुअल जो है पे किया जाता है, उसमें किसी प्रकार का कोई लिमिट वगैरह जो है नहीं अप्लाई होता है। नॉन मेडिकल आइटम्स भी पॉलिसी में जो है कवर्ड रहता है। अगर हम बात करें कि इमरजेंसीज के केस में रोड एम्बुलेंस की सुविधा भी जो है पॉलिसी में कवर्ड है। एयर एम्बुलेंस अगर 10 लाख रुपए से ऊपर का सम एश्योर्ड हम चूज करते हैं तो उसमें जो है एयर एम्बुलेंस की सुविधा भी जो है पॉलिसी में मिलती है। इसके अलावा प्री हॉस्पिटल पीरियड जो है 60 डेज का है कि अगर जैसे उदाहरण के लिए कि कोई हमें मान लीजिए कि कोई समस्या हमें आती है और हम डॉक्टर के पास में जाते हैं और डॉक्टर्स कहते हैं कि आप ये रिपोर्ट्स जो है चेकअप करवा लीजिए, ये रिपोर्ट दिखाइए, उसके बाद जो है हम कुछ आपको सलाह देंगे, या उसके लिए जो है कुछ क्या करते हैं डॉक्टर इमीडिएट बेसिस पे कुछ मेडिसिन लिख देते हैं। इस प्रकार से क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि हॉस्पिटलाइजेशन से पहले भी, एक्चुअल ट्रीटमेंट से पहले भी जो है 15 दिन, 20 दिन, महीने भर जो है जो डॉक्टर्स का हम विजिट करते हैं, हम जो दवाइयाँ खाते हैं, हम जो चेकअप करवाते हैं तो उसमें भी काफ़ी खर्चा हो जाता है। तो कंपनी जो है प्री हॉस्पिटलाइजेशन के केस में जो है 2 महीने का भी जो है एक्सपेंसेस कवर करती है। और वही चीज़ है, एक और हॉस्पिटलाइजेशन ट्रीटमेंट के बाद का जो खर्चा है पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन वो भी कंपनी 3 महीने तक देती है, जिसमें कोई अगर मेडिसिन की ज़रूरत पड़ रही है, कोई डॉक्टर्स विजिट की ज़रूरत पड़ रही है तो वो सारी खर्चे भी जो है कंपनी पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन में जो है कवर करती है, और 3 महीने का जो भी खर्चा है वो सब कवर करती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ऑर्गेन डोनर एक्सपेंसेस भी कंपनी कवर करती है, आयुष ट्रीटमेंट भी कंपनी कवर करती है सम एश्योर्ड तक। पेट्रियाटिक सर्जरी जो खासकर मोटापे के लिए जो सर्जरी वगैरह कोई करवाना चाहता है तो उसके लिए भी जो है ये पॉलिसी कंपनी कवर करती है। इसके लिए 2 साल का जो है वेटिंग पीरियड होता है। मॉडर्न ट्रीटमेंट्स के लिए भी इसमें आपको कवर मिलता है। ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन की सुविधा है इस पॉलिसी में। मान लीजिए कि कभी किसी ट्रीटमेंट के दौरान कोई एक पॉलिसी होल्डर, कोई एक मेंबर
जो है पूरा सम एश्योर्ड को यूज कर लेता है, तो जैसे ही पूरा सम एश्योर्ड यूज करता है या पार्शियल भी अगर यूज करता है तो कंपनी क्या करती है, सम एश्योर्ड को ऑटो रिस्टोर कर देती है। और उसका फायदा ये मिलता है कि सेम समस्या में भी अगर कोई नेक्स्ट हॉस्पिटलाइजेशन होता है या कोई दूसरा मेंबर एडमिट होता है, चेकअप का वो ट्रीटमेंट लेता है, तो उसको जो है पूरा सुविधा मिलता है, पूरा सम एश्योर्ड उसके लिए वापस उसको मिल जाता है। इसके अलावा कंपनी नो क्लेम बोनस की भी बढ़िया सुविधा जो है उपलब्ध करवाती है। क्यूमुलेटिव बोनस आपको इसमें मिलता है। सपोज अगर आपने एक जैसे 1 2 साल 3 साल या 5 साल तक आपने कोई कवर ही नहीं लिया, तो आपको ऐसा तो नहीं है कि आप प्रीमियम भरते जाएंगे और आपको कोई कंपनी फायदा नहीं देगी। फायदा तो कंपनी कई प्रकार का दे रही है, अदर देन रिस्क कवर के अलावा भी कंपनी आपको कई प्रकार का फायदा दे रही है, जिसमें से एक फायदा है क्यूमुलेटिव बोनस कि आपका जो कवर है, सपोज 10 लाख की पॉलिसी लिया आपने, तो हर साल जो है ना कवर जो है वो इंक्रीज होते रहता है। मान लीजिए 5 साल आपने कोई कब लिया ही नहीं, कोई क्लेम नहीं लिया, तो आपका पॉलिसी जो है ना 20-20% करके जो है डबल हो जाएगा। मैक्सिमम आपका पॉलिसी जो है सम एश्योर्ड जो है डबल हो सकता है, 10 लाख का 20 लाख हो सकता है। और आपको ये भी फायदा इसमें सुविधा मिलता है कि डबल तो हो गया, बट मान लीजिए 6वें साल किसी कारणवश कोई छोटा सा हमने क्लेम ले लिया, तो ऐसा नहीं होगा कि अब आपके पास में सिर्फ 1 साल क्लेम ले लिया तो पूरा का पूरा नो क्लेम बोनस आपका खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। जिस सीक्वेंस में बढ़ा था उसी सीक्वेंस में जो है अगर आप क्लेम लेते हैं तो आपका जो है कवर कम होता है। नहीं तो अदरवाइज क्या है, 1 साल आपने क्लेम लिया तो उस साल 18 लाख बचेगा, 20 लाख पहले था, क्लेम ले लिया तो 18 लाख बचेगा। अगर आपने दोबारा 1 साल क्लेम नहीं लिया तो वापस जो है आपका नो क्लेम बोनस ऐड होकर के 20 लाख रुपया हो जाता है। तो ये बहुत बढ़िया फायदा है। इसके अलावा शेयर्ड अकोमोडेशन की सुविधा आपको मिलती है। अगर जैसे आपके पास में एसी रूम की सुविधा है, लेकिन आपने मान लीजिए कंपनी का पैसा बचाया, आपने शेयर्ड अकोमोडेशन की सुविधा ली है, तो कंपनी इसमें कुछ कैश रिवॉर्ड भी जो है आपको डायरेक्टली आपको कुछ इंसेंटिव बेनिफिट प्रोवाइड करती है। इसके अलावा रिहैबिलिटेशन और पेन मैनेजमेंट और कई प्रकार की इसमें सुविधाएं हैं। अब अगर हम बात करें कि अ, कोई मतलब न्यूली मैरिड कपल है कोई और वो पॉलिसी बाई करता है, तो उसको किस प्रकार की सुविधा होती है। तो जैसे अगर हम बात करें, सबसे जो बड़ा सुविधा है कि डिलीवरी एक्सपेंसेस कंपनी कवर करती है। अगर हम 5 या 10 लाख रुपए की पॉलिसी लेते हैं तो डिलीवरी एक्सपेंसेस के लिए जो है 2 साल का वेटिंग रहता है। कंपनी 2 साल के बाद जो है डिलीवरी एक्सपेंस कवर करती है। लेकिन अगर 15 लाख 15 लाख एंड एबव का सम एश्योर्ड लेते हैं तो कंपनी मात्र 1 साल के बाद जो है डिलीवरी एक्सपेंसेस कवर करती है। और देखिए डिलीवरी एक्सपेंस के लिए 15 लाख की पॉलिसी में जो है 50,000 रुपीज का डिलीवरी एक्सपेंस है। अब इससे हमको क्या समझ में आएगा। अब जैसे अगर हम कपल की बात करें कि एक एज ग्रुप हम ले लेते हैं अराउंड 25 to 32 32 आजकल ये बहुत कॉमन एज ग्रुप है शादी के लिए। तो इस ग्रुप में जो प्रीमियम कितना आता है, तो दो हस्बैंड वाइफ का जो प्रीमियम है, अगर आप 1 साल का पॉलिसी लेंगे तो अराउंड 20,000 21,000 के आसपास आपको प्रीमियम पड़ता है 15 लाख रुपए के कवर में। और देखिए 15 लाख के कवर में मिनिमम क्या मिल रहा है आपको, आफ्टर 1 ईयर ही आपको जो है मतलब आपको डिलीवरी एक्सपेंसेस जो है कवर मिल सकता है। और इसमें भी आपको एक बड़ा फायदा ये मिलेगा कि आपने अगर मान लीजिए 3 साल का ले लिया, एक साथ में आपने 3 साल का जो है लॉन्ग टर्म पॉलिसी ले लिया, तो आपको बहुत बड़ा फायदा इसके अंदर ये मिलता है कि प्रीमियम भी आपको कुछ डिस्काउंट मिल जाता है। और जहां 50 55 60 हजार रुपए का अप्रॉक्स प्रीमियम आता है, और वही इस दौरान जो है अगर डिलीवरी के केस में 50 हजार रुपए का कंपनी डायरेक्टली जो है क्लेम जो है कंपनी दे देती है। और दूसरा जो है इसमें मतलब आप हायर सम एश्योर्ड भी ऑप्ट कर सकते हैं कि मान लीजिए 25 लाख रुपए का कवर ले लिया, तो प्रीमियम में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस जो है नहीं आता है। लेकिन डिलीवरी एक्सपेंस देखिए कि इसमें 75 हजार तक और आगे जो है इसमें 1 लाख रुपए तक का भी कवर करने की जो है सुविधा है इस पॉलिसी में। तो एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। साथ ही 1 साल अगर मान लीजिए पॉलिसी लेने के 1 साल के बाद जो है कंपनी अगर प्रेगनेंसी के दौरान जो कुछ एक्सपेंसेस होते हैं वो भी कंपनी कवर करती है। एंड आफ्टर डिलीवरी जो न्यू बॉर्न बेबी रहता है उसके लिए भी जो है कंपनी इसमें बहुत सारी चीजें कवर करती है। और वो भी तब तक कवर करती है जब तक कि आपका पॉलिसी पीरियड जो है रिन्यू नहीं होता। रिन्यू के टाइम पे आपको बच्चे का लिए भी जो है आपको प्रीमियम अलग से भरना है,
बट बिफोर दैट, आफ्टर डिलीवरी और तब से लेकर के जब तक कि आपका रिन्यूअल नहीं होता तब तक जो है कंपनी क्या करती है, उस पॉलिसी पीरियड में बच्चे का जो है पूरा सब कुछ जो है कवर्ड रहता है, इंक्लूडिंग वैक्सीनेशन जो है, एक्सपेंसेस वगैरह भी मिलता है, पेडियाट्रिशियन कंसल्टेशन की भी सुविधा मिलती है, मेटाबॉलिक स्क्रीनिंग जो है इसकी भी सुविधा मिलती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं पॉलिसी में जिसका बेनिफिट मिलता है। साथ ही ओपीडी का भी जो है इसके अंदर में बहुत अच्छा सुविधा कंपनी ने दे रखा है कि मेडिकल कंसल्टेशन के लिए पर पॉलिसी पीरियड में अगर हम बात करें कि बेसिक मतलब 5 से 15 लाख तक जो है 2,500 रुपये पर पॉलिसी पीरियड में मिलेगा, लेकिन अगर हायर सम एश्योर्ड आपने ऑप्ट किया है तो 3,500 और 5,000 तक जो है आपको पर पॉलिसी पीरियड जो है आपको मेडिकल कंसल्टेशन ओपीडी की भी आपको इस पॉलिसी के अंदर जो है सुविधा मिलती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हेल्थ चेकअप ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आजकल जो है, हेल्थ चेकअप सभी को ईयरली करवाना मैंडेटरी करवाना जरूर चाहिए ही। महिलाओं को इस पॉलिसी में उनके एज ग्रुप के हिसाब से जो है हेल्थ चेकअप की सुविधा मिलती है। जैसे कोई अगर मान लीजिए 20 साल से लेकर के 39 साल के बीच में कोई महिला है तो उनको पर पॉलिसी पीरियड में 3,000 रुपये का जो है हेल्थ चेकअप मिलता है। और अगर कोई मेल मेंबर है इस पॉलिसी में तो मेल मेंबर के लिए इसमें रिस्ट्रिक्टेड है कि मात्र 1,000 रुपये का ही जो है पर पॉलिसी पीरियड में उनको बेनिफिट मिलता है। तो ये एक जो है इस पॉलिसी का एक बड़ा फायदा है। साथ ही मैं आपको कुछ और भी बेनिफिट्स बता देता हूँ। अगर मान लीजिए किसी कारणवश कोई समस्या आ रही है तो इसमें पॉलिसी में आईवीएफ की भी सुविधा मिलती है। हायर सम एश्योर्ड की बात करें तो अगर 15 लाख 20 लाख की पॉलिसी के अंदर जो है 1.5 से 2 लाख रुपए का जो है कवर मिलता है आईवीएफ ट्रीटमेंट के लिए। इसके लिए 3 साल का वेटिंग पीरियड है, बट आफ्टर 3 ईयर जो है इसमें एक उसके लिए भी सुविधा दिया गया है। तो ये सब भी सुविधा है। अगर आप मतलब 3 ईयर की पॉलिसी के लिए कोई न्यूली मैरिड कपल अगर प्लान करते हैं तो उनको 60,000 के अप्रॉक्स जो है प्रीमियम आता है। बट 60,000 के मतलब 15 लाख की सम एश्योर्ड में बात कर रहा हूँ मैं, 5 लाख 10 लाख पे बात नहीं कर रहा हूँ। मेरा डायरेक्टली इस पे फोकस है कि आप हायर सम एश्योर्ड जो है वो ऑप्ट करेंगे तो आपको इसमें बड़ा बेनिफिट मिलता है पॉलिसी में। तो 15 लाख या 20 लाख के सम एश्योर्ड में जो इतना प्रीमियम आता है उसमें कंपनी आपको डिलीवरी एक्सपेंसेस, प्रेगनेंसी कवर और चाइल्ड न्यू बॉर्न बेबी का भी कवर सब इंक्लूड करती है। तो बहुत सारी इसके अंदर जो सुविधाएं हैं। इसके अलावा जो है कंपनी इसमें एक बहुत अच्छी सुविधा देती है, स्टार वेलनेस प्रोग्राम। ये स्टार हेल्थ के सभी पॉलिसी में जो है वेलनेस प्रोग्राम कवर्ड रहता है। अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं और आप अपने हेल्थ का ध्यान रखते हैं, डेली वॉकिंग करते हैं, जिम जाते हैं या कोई हेल्थ क्लब के मेंबर हैं तो आपको कंपनी इसके लिए जो है स्पेशल इंसेंटिव देती है। कंपनी आपको कंपनी का जो है एक डेडिकेटेड वेलनेस ऐप है जिसके माध्यम से आप अगर कुछ पॉइंट्स अर्न करते हैं तो उसके लिए आपको नेक्स्ट पॉलिसी पीरियड में जैसे 200 से लेकर के 350 तक आपने अर्न किया तो 2% का डिस्काउंट है। वही आपने अगर 750 से लेकर 1000 तक का आपने अगर अर्न किया पॉइंट्स तो आपको 10% तक का जो है प्रीमियम पे डिस्काउंट मिल जाता है। तो ये कोई छोटा डिस्काउंट नहीं है, ये काफी बड़ा डिस्काउंट है प्रीमियम के ऊपर में। तो ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है उन लोगों के लिए जो खासकर हेल्थ कॉन्शियस हैं, ये सभी के लिए नहीं है तो हमें उसका भी ध्यान रखना है। ये जो है अगर कोई महिला कैंसर कवर जो है लेना चाहती हैं तो ये ऑप्शनल कवर है, कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम देकर के जो है कैंसर कवर भी ऑप्ट कर सकती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये इस पॉलिसी आपको समझ में आया होगा। अगर इससे रिलेटेड आपके मन में कुछ डॉट्स हैं, कुछ क्वेरीज हैं तो आप कमेंट्स करके भी हमसे जो है अपने सवाल पूछ सकते हैं। इस वीडियो में मात्र इतना ही। थैंक यू।